नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ हम लोगों के आमंत्रण पर आए हैं। आज लगन भी बहुत बा और सबके लगन उगन में भी जाए के हुई तो एकरा के जल्दी से ही निपटावल जी आधा घंटा में। सबसे पहले तो आप यहाँ आए हैं उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये बिहार में दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जन सुराज पार्टी, अभी तो दल है ही नहीं तो जन सुराज पार्टी कहां से आ जाएगा। ये दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। इसलिए नहीं है कि दल यहाँ पहले बहुत है, 40-50 को दल है। अलग अलग दलों को, अलग अलग नेताओं को आपने वोट भी दिया, अलग अलग समय पर आपने उस पर विश्वास भी किया। पहले बहुत दिन तक हम लोग कांग्रेस को वोट दिए, उसके बाद हम लोग आरजेडी को वोट देते थे। लालू जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। अब आप व्यक्तिगत दिए हो ना दिए हो, लेकिन बिहार ने दिया तभी तो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 17 साल से नीतीश बाबू भी हैं, भाजपा की भी सरकार रही है 10 साल नीतीश बाबू के साथ। लेकिन बिहार की जो दुर्गति है, बिहार की जो स्थिति है, वो सबके सामने है। तो एक बार को मान लीजिए कि जिसने जो किया या करने का दावा करता है, सबको सत्य मान लीजिए। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है कि भाई कांग्रेस ने काम किया कि नहीं, कि लालू जी ने क्या किया, कि नीतीश जी ने क्या किया। सब बात को मान लीजिए कि भाई उन्होंने काम किया, मोदी जी ने भी खूब काम कर लिया। तो भी आज जो ध्रुव सत्य है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो बहस के कोनो बातें नहीं थे। जो टीवी पर देखा था नहीं, कोई दो दल के आदमी बैठा था तो मारामारी कर रहा है कि हम ये किए, हम वो किए। हम कह रहे कि आपने जो किया या करने का दावा करते हैं, दोनों को सत्य मान लीजिए। फिर भी जो दुर्दशा है वो हम लोग के सामने है, तो कहानी खत्म हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर कोई आदमी ये बताएगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं पिछले 30-40 साल से हम लोग चल रहे हैं, इससे तो ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कुछ तो दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। तो कुछ रास्ता कैसे निकाला जाएगा? कोई आदमी आ जाएगा, कोई महामानव आ जाएगा, वो सब सुधार देगा, इसी धारणा में तो आप इतने दिन से लगे हुए हैं। और कुछ होके चाहे ना, मोदी जी 2014 में अलन, हम ही मोदी जी प्रचार करत रही। आदमी के बुझाई की है यहाँ तो सब कुछ सुधर जाये, पूरा देश में विकास हो जाये, महंगाई खत्म हो जाये, भ्रष्टाचार खत्म हो जाये। जब देश के विकास हुई तो बिहारों के विकास हो जाये। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने, हमने मोदी जी को वोट दिया होगा, वोट दिए हैं हम लोग, तभी ना मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बिहार में 40 में से 39 एमपी हम लोग जिता कर भेजे। उससे पहले 2014 में भी आपने 30 एमपी जिताया था। अब मोदी जी ने विकास किया कि नहीं किया, अब कौन बहस में पड़ने जाए। मान लीजिए कि जो मोदी जी दावा कर रहे हैं कि किया नहीं किया, महंगाई कम कर दिए, देश का विकास कर दिए, पूरा विश्व में परचम लहरा दिए, ये सब बात को किनारे रखिए। 9 वर्ष से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के नजरिए से आप हमको खाली एक चीज बता दीजिए कि 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक अगर की हो तो आप हमको उसका न्यूज दिखा दीजिए, कोई पत्र दिखा दीजिए, कोई अखबार का कटिंग दिखा दीजिए, गूगल से दिखा दीजिए। हम कल से फिर से मोदी जी का झंडा लेकर घूमने को तैयार है। इस आदमी ने 9 वर्ष में बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं किया। अब फिर हम लोग जाकर वही देंगे तो दोष मोदी जी का है कि हम लोग का है? मोदी जी क्या कर रहे हैं भैया? गलती तो आपका है। ये जो पूरा अभियान है, ये पहला इसका उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि आपकी क्या समस्या है, ये तो आपको मालूम है। दूसरा आदमी आके क्या बताए कि कितना भ्रष्टाचार बा, स्कूल नहीं के, पढ़ाई नहीं के, सड़क नहीं के, नाली नहीं के, गली नहीं के, खेत में पानी नहीं के, सब बात तो सब आदमी कर रहा होगा। केकरा के नया बतावे के बा? हम आके आज देखो तनी रोवा तेजे रहता नहीं, तो रोवा तो पहले ही से मालूम भाई सब बात। लोगों को ये सब मालूम है। तो जो नेता खड़ा होकर भाषण देते हैं कि भैया हई ठीक बा, हौ ठीक बा, हौ ठीक नहीं थे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो मालूम है कि ये सब समस्या है, फिर भी सुधर क्यों नहीं रहा है? ये ना पूछने की बात है। ये तो सबके मालूम है तो सुधरत काहे नहीं के? सुधर इसलिए नहीं रहा है कि आप अपनी समस्या पर कभी वोट ही नहीं करते। यहां जितना आदमी को फोन अभी दिया जाएगा तो आप क्या बताइएगा कि बिहार में भैया पढ़ाई नहीं थे, बिहार में एकदम शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई बा। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सबके बाल बच्चे हैं घर में,
उन्हीं बच्चों के नाम पर आप बताइए कि हमने और आपने शिक्षा के लिए कब जीवन में वोट किया है? कभी नहीं किया है। तो काहे लिए बेकार माथा अपना भी पीट रहे हैं, हम लोग का भी पीट रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बिहार में गलचौर करे के, बकैती करे के आदत बा। जहां 5 आदमी बैठ जाएगा वो राजनीति बतियाएगा। यहां और लोगों को कुछ आए चाहे नहीं, राजनीति की समझ है। 4 आदमी बैठ जाएगा तो वियतनाम, कंबोडिया, अमेरिका, फ्रांस सब के राजनीति बतियाएगा। लेकिन जब वोट देने जाएगा तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि हमारे बच्चे को पढ़ने का व्यवस्था नहीं है और हम वोट दे रहे हैं पुलवामा पर, हम वोट दे रहे हैं भारत पाकिस्तान पर। तो कभी सुधरेगा? कभी नहीं सुधरेगा। बहुत आदमी को बुझाता कि खाली जाते पर वोट दिया था। ये बात ठीक नहीं है। जाति तो एक फैक्टर है। सब आदमी जात पर ही वोट दे रहा है ऐसी बात नहीं है। भाई मुसलमान लोग काहे वोट दे रहे हो? तो जात का फैक्टर नहीं है। 20% वोट है। वो 20% खाली इसलिए वोट दे रहा है कि हमको भाजपा को हराना है, चाहे जे सामने आ जाओ। और जब वो वोट दे देता है तो आप मुसलमान के गांव की जाके हालत देख लीजिए। जितनी हालत खराब दलितों की है उतनी हालत खराब मुसलमानों की है। उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, गांव की दुर्दशा है, एकदम गरीबी फटेहाली है। लेकिन जब वोट देने जाइएगा तो आपको लगेगा कि भैया भाजपा के डर से जल्दी से वोट लालटेन को दें। यही हाल हम लोगों में बहुत लोगों का है। ये देखता है भाई लालू का सरकार नहीं आया इसलिए कर भाजपा को आप वोट देते हैं। तो सिर्फ जाति फैक्टर नहीं है। बिहार में लोग 4 विषय पर वोट देते हैं। पहली बात यह है कि भाई हमारे जाति का कौन आदमी है उसको जाकर वोट दें। लेकिन लोकसभा में आपने जात पर कहां वोट दिया? आप तो पुलवामा पाकिस्तान के नाम पर वोट दिए हैं। कोई आपको ठगने नहीं आया। आप तो खुद ही उछल उछल कर कहे कि ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो मोदी जी के। जब भारत पाकिस्तान लागल बा तू सड़क देखा था, कहे थे कि नहीं कहे थे? तो काहे अब एमपी साहब काम नहीं कर रहे हैं? तो एमपी भी जानता है कि आप तो उसके लिए वोट दिए नहीं है। वोट तो आप मोदी जी को देख के दिए हैं। तो जब मोदी जी को वोट देख के दिए हैं और सड़क नहीं के बना, आप चाहे खेत में पानी नहीं के पहुंचो, तब बाप काहे करते नहीं? और सिलेंडर के लागत 1250 तो दी ही, डीएपी के लागत 1600 तो दीजिए। जो वोट जैसा दीजिएगा वही ना पाइएगा। बिहार में आदमी को आदत है बोइएगा बबूला, सोच रहे हैं कि आम खाएंगे। तो दोनों बात कैसे होगा? दोनों बात नहीं हो सकता है। यह आपका भ्रम है कि नेता आपको ठग रहा है। कोई नेता नहीं ठग रहा है। बिहार की जनता जैसा वोट देती है वही आप पाते हैं। आप वोट दे रहे हैं जात के नाम पर, तो कहां ठगे जा रहे हैं? हर जगह जाते के बात होता, जात के गन्ना होता, जात की चर्चा होता। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर, तो जैसे ही आप टीवी खोलते हैं तो भारत पाकिस्तान को में बात होता। जब आप वोट दिए ही नहीं है शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, तो सुधरेगा कैसे? आप बेकार नेता को गाली दे रहे हैं। आदमी कहते कि नेता भैया जात के राजनीति करता हूं। हमने के जेब बैठी हुई है ना, कही कह रहे भाई सब पार्टी वाला जात के राजनीति करता हूं। हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कैमरे पर, कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। देखिए लालू जी के छवि में क्यों जात का राजनीति करते हैं? हम आपको कह रहे हैं कि लालू जी जात के राजनीति करते नहीं। कौन? लालू जी अगर जात के राजनीति करता तो ये ना कहता कि भैया यादव समाज में जो सबसे काबिल आदमी बा वो बिहार के नेता बनी है, सब यादव जी लोग तू लोग वोट दो जा। लालू जी नहीं ना कहो। लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का नेता बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। तो लालू जी तो अपने परिवार की, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जात का राजनीति कहां कर रहे हैं? जात आपके दिमाग में है। लालू जी अकेले नहीं खन, माझी जी बालन तो कहता हम रहो, हमारा लड़का रही कुल भूया समाज के आदमी हमारा के वोट दो जा। कोई पंडित के नेता हो गए, कोई राजपूत के नेता हो गए, कोई कुशवाहा के नेता हो गए, जे जौना जात के नेता बा वो तो अपने लड़के की चिंता कर रहा है, अपने परिवार की चिंता कर रहा है। जात का राजनीति तो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। तो आपको सिंपल बात, यही सीधा बात सिखा रहे हैं कि भाई आपको भी अपने लड़के की चिंता होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई आदमी, कोई दल, कोई विचारधारा आपकी चिंता नहीं करेगा। आप राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट दिए, तो ये समझना चाहिए कि अगर बिहार का सब लड़का अनपढ़ हो जाएगा, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर होगा? ये कौन राष्ट्रवाद है कि पूरा बिहार का आदमी अनपढ़ हो जाएगा और आप राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं भाजपा को? तो जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, तो मोदी जी के राष्ट्रवाद तो देश के स्तर पर लेकर पढ़ता है, तो मोदी जी के राष्ट्रवाद चल रहा बा। आपको अपना चिंता होना ना चाहिए भाई। तो जन सुराज का अभियान इसी के लिए है कि पहले जाकर समाज में, गांव में, घर घर जाकर ये बताया जाए कि आपको वोट उस पर देना है जिससे कि आपकी अपनी समस्या जुड़ी हुई है, आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है।
किसी दल, किसी विचारधारा, किसी नेता पर अगर आप भरोसा करके वोट दीजिएगा, तो चाहे जनसुराज ही क्यों ना हो, तो आपको धोखा ही मिलेगा। ये आपकी पहली जिम्मेवारी। जो आदमी अपना चिंता नहीं कर सकता है, जो अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता, वो समाज की चिंता क्या करेगा। हमको आदमी कहता है कि भैया रुआ संगे बानी तन मन धन से, तो हम पहले ही हाथ जोड़ते हैं कि भाई आपका साथ नहीं चाहिए हमको। जो व्यक्ति, जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ क्या खड़ा हुईएगा। इतना हमको बुर्बक समझते हैं आप अपने बच्चे के साथ खड़े ही नहीं हैं। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो जाता है स्कूल में पढ़ने तो खिचड़ी खाता है। आप कोई नहीं थे रवा बुझात की जरूर और लड़का खिचड़ी खाई, पढ़ी ना तो कलेक्टर बनी कि मजदूर बनी। अरे मजदूर ही ना बनेगा भाई। आपको उसका चिंता है। यहां कोरोना में हजारों आदमी पैदल चल के आया, 2-2 किलोमीटर, लाठी डंडा खा के, देह खपा के। उसी परिवार के लोग जाकर फिर वही बटन दबा रहे हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बताने के लिए घर घर जा रहे हैं कि आपको अपनी चिंता करनी पड़ेगी। तो जन सुराज अभियान का पहला उद्देश्य यह है कि समाज को यह जाकर बताया जाए, समझाया जाए कि आप स्वार्थी बनिए। लोकतंत्र में अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए, और नहीं भारत, पाकिस्तान, चाइना, पुलवामा पर वोट करते रहिएगा तो जीवन भर इसी बदहाली में रहिएगा। तो दूसरा बात आदमी कहता कि ना भैया ये तो बात बुझाता, अगर समाज तैयार हो भी जाए तो उसके सामने विकल्प भी होना चाहिए। भाई किसको चुनेगा। वो कह रहा है कि जो विकल्प बा, दोनों, एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ है, जिसको आप चुनिएगा वो काटेगा ही आपको। आप विकल्प खोज रहे हैं। विकल्प के जब बात होता तो आदमी कहता कि कोई दल बनाई तो हमने के पीछे हो जाती जा, फिर वह ठगाए के उपाय कर लेनी। पहले कांग्रेस ठगलस, लालू जी ठगलन, नीतीश ठगलन, भाजपा ठगला, प्रशांत किशोर ठगियन। अगर हम दल बना लेंगे तो हम भी तो वही कर सकते हैं जो नीतीश जी कर रहे हैं, चाहे जो मोदी कर रहे हैं। हम भी तो आपको ठग सकते हैं कल। आप फिर ठगने वाले रास्ते में काहे जाना चाहते हैं जिसमें 50 वर्ष से ठगा रहे। इसीलिए दल नहीं बनाया गया। दल बनाने से क्या होगा। हमारे बिहार में जो आदमी दल बनाता है वो क्या कहता है कि हम दल बनाए हैं, हम दल के नेता हैं और हमारे बाद हमारे बेटा है। और जितने आदमी दलों में जुड़े हुए हैं वो सब उसमें झंडा ढोने वाले लोग हैं। इसलिए दल नहीं बनाया गया। अगर दल बनना, समस्या आपकी है, बदलाव होना चाहिए, इस सब के बुझाता। बदलाव खातिर विकल्प चाहिए, इहो बुझाता। अगर तीनों बात बुझाता तो विकल्पों मिलकर बनाई। विकल्प आप इसलिए नहीं बनाते हैं कि आपको लगता है कि अरे भैया के करी, कहाँ से व्यवस्था हुई, हम अकेले क्या करब, हमारा विजन पैसा कहाँ से आई, हम जाति से कैसे निपटब। तो ये सारी व्यवस्था आपको जन सुराज दे रहा है। ये प्लेटफॉर्म है। आप संसाधन का चिंता मत कीजिए, आप रणनीति का, व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, लेकिन अपनी चिंता तो कीजिएगा ना भाई। आप पहले खड़ा तो होइए कि हम भैया ये व्यवस्था बनाने के लिए अपना कंधा लगाना चाहते हैं। आप खड़े नहीं होइएगा, दाल भात चोखा खा के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कोई मंगल ग्रह से आई अब बिहार के सुधार दी। तो कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। बिहार को आप आज सुधारिए, चाहे 50 वर्ष के बाद सुधारिए। हम सुधारें, आप सुधारें, कोई दूसरा सुधारे, सुधारने का प्रयास तो बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। बिहार के आदमी की आदत लाग गई बा, दाल भात खा के अपन सुतल बानी और सोचा था नहीं कोई आई ठीक कर दी तो बड़ा अच्छा हो जाए। अरे भाई के आई तो ठीक कर दी, रोगे ना ठीक करे के बाद। तो ये पूरा अभियान इसी बात के लिए है कि आपको पहले समझाया जाए कि आप वोट देते समय अपने और अपने बच्चे की चिंता कीजिए। और दूसरी बात, अगर विकल्प चाहिए तो मिलकर विकल्प बनाइए। जब पदयात्रा ऐसे चल रही है, गांव गांव हम जा रहे हैं, क्यों पैदल जा रहे हैं? हमारा पैदल जाए से और गरीबी दूर हुई। हम 5000 किलोमीटर चली कि 50,000 किलोमीटर चली? हमारे पैदल चलने से आपका नाली गली तो नहीं बनेगा। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि हर उस आदमी को ढूंढ कर निकालें जो इस नई व्यवस्था को बनाने में अपना कंधा लगाना चाहता है। कार्यकर्ता बन के नहीं, संस्थापक बन के, कि ना भैया रहुआ अगर एक ईंट जोड़ता नहीं तो एक ईंट हम भी लगाएंगे। एक वोट दल में आपका है तो एक वोट मेरा भी होगा। ये जो पूरा अभियान है ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। ये बिहार के समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालने का अभियान है जो इस नई व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। जब पूरा पदयात्रा खत्म होगा तो हर गांव, हर पंचायत से ऐसे लोगों को चुनकर निकाल रहे हैं। अब सब लोग मिलकर बैठेगा, तय करेगा दल बनाना है तो बनेगा दल। लेकिन अगर दल बना तो दल तो उसका ना होगा जो सब लोग मिलकर बनाएगा। प्रशांत किशोर का थोड़े ना दल हो जाएगा।
1 लाख आदमी अगर जुट गया पूरा बिहार से, सब मिलकर बनाएगा तो सबका दल हुआ, सब एक एक वोट हुआ। वो 1 लाख व्यक्ति मिलकर तय करेंगे कि उस समय इसका नेता कौन होगा, इसका नाम क्या होगा, कौन चुनाव लड़े के बाद, लोकसभा लड़े के बाद कि विधानसभा लड़े के बाद कि कौनों नहीं के लड़े के कि दोनों लड़े के बाद, ये लोग मिलकर तय कर सकते हैं। अब आदमी के बुझाता बिहार में क्या रही कैसे हुई, ऐसा कहीं होला भैया रोवे न करे पड़ी। आदमी कहते कि दौरी करे के बाद तो कोई के तो मैं होके के पड़ी। मेरे भाई आज से 100 साल पहले इसी देश में, इसी राज्य में जो आजादी के समय कांग्रेस थी, उसमें यह व्यवस्था कायम थी। आजादी की लड़ाई में आपने देखा होगा जितना लोग को, जिसको आप नेता हम आप जानते हैं आजादी का, वो सब आदमी कांग्रेस में क्यों था? इसलिए कि कांग्रेस वो व्यवस्था थी जिसमें हर व्यक्ति, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, सब उसमें जुड़कर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान कर सकता था। आदमी का बुझात रहे कि हम कांग्रेस में ज्वाइन कर लेनी तो आजादी की लड़ाई में जुड़ गई। तो कोई गांव में प्रभात फेरी निकलस, कोई जाके पेपर बटलस, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई असेंबली में बम फेंक के आया, कोई ट्रेन लूटा, कोई अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कोई धरना पर बैठा, कोई जेल भरो आंदोलन में गया। अलग अलग कहानी रह सुनीला, हमारे बाप दादा रहन स्वतंत्रता सेनानी वही काम कैले रहन। उसी रास्ते पर चलने की बात है। अगर 100 साल पहले वो व्यवस्था कायम थी, और कांग्रेस कैसे चलती थी, साल भर में हर एक बार सारा देश से आदमी एक जगह बैठता था और सब लोग मिलकर कांग्रेस का नेता चुनता था उस साल भर के लिए। ये भी तय करता था कि अगला साल अधिवेशन में तय हो तो रहे कि भाई कैसे कौन बात पर आंदोलन हुई और कैसे ये आंदोलन के चलावल जाए। गांधी जी इतना बड़ा लीडर अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब आजकल जो अध्यक्ष होता है वो परमानेंट जीवन भर अध्यक्ष हुए रही, ओकरा बाद ओकर लड़का रही, आदमी मानियो लेता। तो ये व्यवस्था है कि अगर सारे लोग इसको मिलकर बनाएं और हर साल लोकतांत्रिक तरीके से उसका नेता चुने, उसके नेतृत्व में आगे काम किया जाए, इसीलिए ये पूरी पदयात्रा हो रही है। ये दल बना लिहल जाओ, कल चुनाव लड़ल जाओ, ये काम तो बहुत हमने किया है। उससे सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, उससे व्यवस्था नहीं बदलेगी। हम तो 10 गो चुनाव जीते, हर जगह सरकार में लोग हैं जिनको हमने मदद की है, उससे कुछ बदल रहा है? उससे नहीं बदल सकता है। बदलेगा तब जब समाज में इसकी समझ आएगी। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। अगर समाज में जातिवाद है तो राजनीति में भी जातिवाद रहेगा। समाज में भ्रष्टाचार बा तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार रही। वह मुखिया जी के चुनाव करता नहीं, वोट लेते समय 500 रुपया ले लेनी और फिर सोचता नहीं कि वो मुखिया ईमानदार काहे नहीं थे। दोनों बात कैसे हुई रे भाई? 500 रुपया लेकर मुखिया का वोट दीजिएगा और फिर कहिएगा कि मुखिया बड़ा चोर बा। तो भैया सबसे पहले चोरी का शुरुआत तो आप ही कर रहे हैं। जो वोट अगर आप गलत दीजिएगा तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही पूरे अभियान का प्रयास है। ये कई आदमी के भी बुझाता, हम लोग 150 आदमी के साथ पैदल चलते हैं, नेशनल हाईवे पर नहीं जाते हैं, गांव गांव जा रहे हैं। तो कई आदमी को बुझाता कि बुर्बक बालन 50 आदमी से घूमता पगलाई बालन, ऐसे थोड़े हुई, बहुत भीड़ रही तो अच्छा रही। मेरे भाई ये 50 बरस की जमी हुई काई है। काई लागल बा फर्श पे दौड़े जाई तो गिर जाए, हाथ पे टूट जाए। जैसे रवा काई छोड़ाई ला बैठ के ईटा से रगड़ के धीरे धीरे, वैसे ही छोड़ावे के पड़ी। आप गांधी मैदान में रैली करके लोगों को जाइएगा समझाने तो कोई समझेगा? घरे घरे जाके बताना पड़ेगा, लोग समझेंगे। और अगर समझेंगे तभी बिहार सुधारा जा सकता है। ये प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा। बिहार के लोगों के चरित्र में अगर सुधार आएगा, आपकी चेतना जगेगी तब सुधरेगा। और नहीं जगिएगा, नहीं सुधारिएगा तो प्रशांत किशोर के तो क्या हुई? 2 बरस हमारा समय गया, हम तो कुछ सीखे, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जिस गरीबी में, जिस बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके आने वाला पीढ़ी भी जिएगा। जिसको साधन होगा वो बिहार छोड़ के भागेगा, जिसका साधन नहीं होगा यहीं पर मरेगा खपेगा। तो यही बताने का प्रयास है। ये मत सोचिए कि प्रशांत, बहुत आदमी को आता प्रशांत किशोर आइल बाण बड़ा होशियार बाण, भैया रुआ सुधार दे। बिल्कुल नहीं सुधार सकते। ये एगो प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर, ये नहीं सुधरने वाला है। ये सुधरेगा तब जब आप ये चिंता कीजिएगा, आप ये समझिएगा कि इसके सुधारने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, हम गांव गांव 1000 से ज्यादा गांव में चल गए पैदल। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 400-500 परिवार के लोग बाहर जाके मजदूरी नहीं कर रहा है। आपका लड़का, आपका घर का सवांग, आपका जवान घर का आदमी जाकर बहरी मजदूरी कर रहा है। कोई मान ली पैसा वाला तो पढ़े होकर लेकर दिल में बाहर, तो आपका बच्चा कैसे आपके साथ रहेगा जब पढ़े को साधने नहीं थे?
जो मजबूरी में जाता मजदूरी करे तो जाता, जो अच्छा बा वो बहरी नौकरी करे जाता, कहे कोई रहिए ना सके। ऐसा नहीं कि खाली गरीबे पिसाता हूं। बहुत आदमी धनी जे बाबू यो बुझाता कि भाई हमारा क्या ऐसा मतलब बा। अरे भाई तो आपका भी तो बच्चा आपके साथ नहीं रह सकता है। जब नौकरी कर लेगा तो आप अपने कहिएगा बेटा हुई रहो, इजा तो कुछ है नहीं खे, तो आपको तो वो सुख कभी मिलना ही नहीं है। आपको जो परिवार का सुख है, बिहार में कितना परिवार है जो अपना बच्चा को बढ़ते हुए देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। मजदूर है तो बेचारा साल में एक बार आता है, छठ में तो 10 दिन अपने बच्चा के साथ रहा, उसके बाद सालों भर तो बाहरी मजदूरियां करता। जब पैसा वाला बा ओकर लड़का 5 बरिस 6 बरिस के आदमी ओकरा के जल्दी हॉस्टल में भेजा था, भाई बाहर जाओ, ये पढ़े जा तो पढ़े के व्यवस्था नहीं के। आपको भी अपने बच्चे को देखने को नहीं मिल रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के कहीं नौकरी करने लगेगा तो बिहार में आइए नहीं सकता, बिहार में कोई उपाय नहीं है नौकरी के। ना ही बेरोजगार बा तो मजदूरी करते वाला जूता खाता गाली सुनत तो पूरा भारत भर में घूम के। तो कोई ऐसा परिवार नहीं है जो इससे प्रताड़ित नहीं है। आप चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो। अगर सड़क टूटल बा तो सब खातिर टूटल बा, स्कूल नहीं खे सब खातिर स्कूल नहीं खे। अगर इसको बिहार के लोग नहीं समझेंगे तो ये नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। दल बना ली, उनमें जातीय समीकरण बैठा ली, नेता लोग के खोज के लाके चुनाव लड़ा दी। अरे इस काम को तो 10 साल मैंने बहुत बड़े स्तर पर किया है। ये वो अभियान नहीं है। हमको कोई घबराहट नहीं है। आपको ये भी बता दे रहे हैं, आप में से जिसको जल्दी है, पहले से यहां दल है उसमें रहिए, उसमें जुड़िए। हमको उससे क्या दिक्कत है? हमको चलना इसी में है। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, हमको यही व्यवस्था बनानी है। आपको अच्छा लगे तो सोच समझ कर जुड़िए, और अच्छा नहीं लगे तो पहले से जो सब दल है उसका झंडा लेकर घूमिए। लेकिन अगर घूमिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही खुद जिम्मेवार होइएगा, दूसरे पर उंगली मत उठाइए। कम से कम इसके बाद, इस अभियान के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि भैया विकल्प नहीं थे। आपके पास विकल्प का ऑप्शन है, बनाइए। इसके बाद भी नहीं अगर सुधरिएगा तो फिर किसी को दोष नहीं ना दीजिएगा कि भाई कोई प्रयास ना कोई लॉस। जितना ईमानदारी से प्रयास हो सकता है उतने ईमानदारी से प्रयास को किया जा रहा है। इसको देखिए, समझिए, जुड़िए, मूल्यांकन कीजिए। सब ठीक लगे तो इसको अपना बनाइए, और नहीं ठीक लगे तो जहां है वहां रहिए। चलिए रहे बिहार, उसे कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।